हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सब अपनी पॉलिटेक्निक की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो हम सब पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है, जिसका नाम अम्ल, क्षार और लवण है, इसके पूरे हम सब 40 MCQ का डिस्कशन करने वाले हैं। आप सभी को बता दूं कि ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले कई सालों से यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और कई स्टेटों में ये पूछा गया है। तो आप किसी भी स्टेट से यदि आप यूपी पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, सिलेबस पूरा होने के बाद आप सभी को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल एक यौगिक है जो क्या करता है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, बी है प्रोटॉन देता है, या फिर सी है इलेक्ट्रॉन से संयोजन करता है, या फिर डी ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो अम्ल होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन को देता है, ठीक है, यानी प्रोटॉन का त्याग करता है, और यह क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन का भी त्याग करता है, यानी H3O- का भी क्या करता है, त्याग करता है। तो बात ध्यान रखिएगा कि अम्ल जो है वो प्रोटॉन का त्याग करता है और हाइड्रोनियम आयन का भी त्याग करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन करा है कि लुईस अम्ल है। लुईस अम्ल क्या है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला, या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म दाता यानी देने वाला, या फिर करा है इलेक्ट्रॉन देने वाला, या फिर डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो लुईस अम्ल होता है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास अगला तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल जलीय विलयन में देते हैं। ऑप्शन ए है जलीय विलयन H+ आयन, और बी है M+ आयन, और सी है यहाँ पर OH- आयन, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आर्हेनियस के अनुसार जो कहा गया था कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन को देते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह चैनल आपके पॉलिटेक्निक की तैयारी के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट कि H3PO4 का संयुग्मी अम्ल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन ए है H3PO4, और यहाँ पर बी ऑप्शन है H2PO4, और यहाँ पर सी क्या है, PO4-3, और यहाँ पर डी ऑप्शन है PO4+, ठीक है। तो देखिए, जहाँ पर H2PO4- है, इसका जो संयुग्मी अम्ल है स्टूडेंट, ये क्या है, यहाँ पर H3PO4 है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन 5 वाला कह रहा है कि निम्न में से दुर्बल अम्ल कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो HCl है ये क्या है, प्रबल अम्ल है। यहाँ पर हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल जो है ये भी क्या प्रबल अम्ल है। HNO3 ये भी प्रबल अम्ल है। लेकिन प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, जो CH3 और CH3COOH है, जिसे हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, ये क्या है, एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सी अम्ल का उदाहरण है। सबसे पहले जानिए कि ऑक्सी अम्ल होता क्या है। देखिए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑक्सिक अम्ल और एक होता है हाइड्रोलिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रिक अम्ल। देखिए, ऑक्सी अम्ल वे होता है जिसके सूत्र में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक अम्ल का हम बात करें तो जिस अम्ल में क्या होता है, केवल हाइड्रोजन होता है, उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक अम्ल कहते हैं। और ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो HCl है, यहाँ पर देखिए केवल H भर है इस अम्ल में, तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रिक अम्ल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए HCl में, इसमें भी क्या है, H भर है, और HF में भी, इसमें भी क्या है आप स्टूडेंट,
एच सिर्फ है, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहले में H2PO4 लिखा हुआ है, इसमें क्या है, हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। तो वे अम्ल जिसमें के सूत्र में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, उसे हम लोग ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट हमारे पास अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल स्वाद में होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अम्ल जो है वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। और बात करें अम्ल क्या करते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास स्टूडेंट 8वां क्वेश्चन कर रहा है कि अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन सी गैस मुक्त करता है। मान लीजिए स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर एक धातु है Na है, ठीक है, यानी सोडियम है। ये क्रिया करता है किसी अम्ल से, जैसे यहाँ पर मान लीजिए HCl है। अब जब ये क्रिया करेगा स्टूडेंट HCl से, तो बनाएगा क्या, ये क्या करेगा, जो Na है ये Cl के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन निकल जाता है। तो बनाएगा क्या, यहाँ पर NaCl बनाएगा और प्लस में क्या करता है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो जब भी कोई धातु क्या करती है, अम्ल के साथ क्रिया करती है तो लवण को बनाती है और साथ में क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को रिलीज करती है, यानी मुक्त करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, कह रहा है कि धातु कार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण बनाता है और जल बनाता है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है यक्स में क्या है, जो और क्या बनाता है, यक्स की जगह पर क्या रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए जो धातु कार्बोनेट होता है वो जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल के साथ साथ क्या करता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कर रहा है कि लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, जो लाल चींटी होता है उसके अम्ल, उसके क्या कहता है, डंक में कौन सा फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल जो होता है स्टूडेंट हमारा किसमें, दूध में पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल जो होता है स्टूडेंट किसमें, सिरका, संतरा और नींबू में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है और अम्ल से क्या कहता है, आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगला हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर 11 वाला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड बैटरी में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है। ऑप्शन ए है HCl, यहाँ पर बी ऑप्शन है HNO3 और सी है H2SO4 या फिर डी है ये सभी। तो देखिए जो लेड वाली बैटरी होती हैं उसमें हम लोग हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी H2SO4 का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है 12 वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो खाद्य पदार्थों होते हैं उनके परीक्षण में हम लोग एसिटिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर 13 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रांस्टेड लौरी के अनुसार क्षार वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है या फिर प्रोटॉन ग्रहण करता है या फिर इलेक्ट्रॉन देता है या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमने बताया है अभी कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है, प्रोटॉन को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्षार का क्या रहेगा, यानी प्रोटॉन को देता है और जो क्षार है यहाँ पर क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण करेगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि NH4+ का संयुग्मी क्षार क्या है। संयुग्मी क्षार क्या है, तो देखिए जो NH4 है यहाँ पर क्या है, NH4 है और इसमें से जब हम लोग क्या करते हैं एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे स्टूडेंट, NH4 के पावर में यहाँ पर प्लस है, तो जब हम लोग क्या करेंगे इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो संयुग्मी क्षार बन जाता है इसका, ठीक है। तो जब यहाँ पर देखिए प्लस का 4 है, यदि हम इसे निकाल देते हैं तो हमारा क्या NH4 है, यहाँ पर यदि इसे निकाल देते हैं तो बन जाता है यहाँ पर क्या, NH3 बन जाता है, ठीक है। तो यही क्या है, NH4+ का क्या है, संयुग्मी क्षार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे पास देखिए 15 वाला क्वेश्चन करा है स्टूडेंट, करा है कि निम्न में से कौन सा
अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमारे पास 4 ऐसे यौगिक हों जो क्या करते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह क्या करते हैं, उन्हें ध्यान रख लिए। इससे बाहर जो अगर पूछा जाएगा तो ये इस चारों में से कोई एक ही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पर पहला है HSO4 ये पावर क्या हो, -1 हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर आपका जल है यानी H2O है, ये क्या करता है, ये भी क्या है, उभयधर्मी प्रकृति का है। तीसरा स्टूडेंट यहाँ पर Al2O3 है, ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। और चौथा हमारे पास यहाँ पर क्या है, ZNO है, ठीक है। ये 4 ऐसे यौगिक है स्टूडेंट जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करते हैं। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया गया है, यहाँ पर HSO4 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी HSO4 के पावर -1 क्या है स्टूडेंट, एक प्रकार का क्या है, उभयधर्मी प्रकृति का है, अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए हमारे पास यहाँ पर 16 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि यानी OH एक प्रबल क्षार है क्योंकि ऑप्शन ए है यह बहुत आयनीकृत होता है, या फिर जल में अधिक घुलनशील होता है, या फिर सी वाला ऑप्शन है कि प्रबल अम्लों को उदासीन करता है, या फिर डी ऑप्शन है कि इसमें OH आयन होते हैं। देखिए हम देखिए यहाँ पर देखिए जो यानी OH है एक प्रबल क्षार है क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, यह क्या करता है, बहुत आयनीकृत होता है, ठीक है, इसीलिए क्या है एक प्रबल क्षार है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पर 17 वाला क्वेश्चन हो है, करा है कि निम्न में से कौन सा अम्ल और क्षार दोनों की तरह कार्य करता है। देखिए यहाँ पर भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए हमने 4 बताया था, अब 4 में से यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ गया है H2O आ गया है, ठीक है, तो इसका यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला हमारे पास देखिए 18 वाला क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट कि क्षार के लिए सत्य है। ऑप्शन ए है यहाँ पर कि स्वाद में कड़वे होते हैं, जाहिर सी बात है ये तो ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन है कि ये जल में OH माइनस आयन देते हैं, हाँ ये भी बात सही है। ये साबुन के जैसे चिकने होते हैं, तो क्षार जाहिर सी बात है कि जो साबुन होता है क्षार होता है और ये क्या करते हैं, चिकने होते हैं। तो आप ये तीनों ऑप्शन क्या है इसका सही है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही माना जाएगा, ठीक है। अगला हमारे पास यहाँ पर 19 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि क्षार किसे कहते हैं। तो देखिए क्षार वे होते हैं क्या करते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्या करते हैं, क्षार कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पर देखिए 20 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि सूक्ष्म कारक के रूप में उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो आपका बिना बुझा हुआ चूना जो है, क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, जिसे हम लोग CaO कहते हैं, इसे क्या करता है, शुष्क कारक के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास 21 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि अम्लता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, अम्लता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट जब भी क्या करता है कि MgSO4 यानी मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, यानी MgSO4 OH का होल्ट वाइज इसका उपयोग क्या करता है, अम्लता को दूर करने में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास 22 वाला क्वेश्चन करा है स्टूडेंट कि लवण का निर्माण कब होता है। लवण का निर्माण कब होता है। तो स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि जब क्या कहते हैं, लवण का निर्माण कब होगा, जब अम्ल मिलेगा, जब अम्ल मिलेगा और जल मिलेगा तब क्या बनेगा, लवण बनेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे 23 वाला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि मिश्रित लवण बनता है। तो देखिए जब क्या होता है, एक अम्ल, एक क्या मिलेगा हमारा, अम्ल मिलेगा, एक एसिड मिलेगा और 2 क्या मिलेंगे यहाँ पर, 2 आप सभी के क्या, क्षार मिलेंगे यानी बेस मिलेंगे, तब जाके स्टूडेंट क्या बनता है, एक मिश्रित लवण बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर स्टूडेंट क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला हमारे पास स्टूडेंट क्या कर रहा है कि AgNH3 क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये क्या है, एक प्रकार का सामान्य लवण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर करा है मोहर लवण है। 25 वाला क्वेश्चन करा है कि मोहर लवण क्या है। तो आप सभी को पता है कि मोहर लवण क्या होते हैं, जैसे फिटकरी है, ये एक प्रकार का मोहर लवण है और मोहर लवण को ही हम लोग क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला हमारे पास यहाँ पर देखिए 26 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि आंशिक उदासीनीकरण से बनता है, आंशिक उदासीनीकरण से क्या बनता है? तो स्टूडेंट क्या बनता है? क्षारी लवण बनता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला 27 वाला क्वेश्चन स्टूडेंट है कि FeCl3 का विलयन होता है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर स्टूडेंट 28 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण है। तो देखिए प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का जो लवण है ये सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि NaCl का विलयन कैसा होता है? तो देखिए NaCl प्रकार का क्या है, क्षार है प्रकार का, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 30 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि आग बुझाने में उपयोग किया जाता है, आग बुझाने में उपयोग किया जाता है तो HCO3 का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट कि HCO3 से Na2 प्राप्त कब होता है? तो जब हम लोग क्या करते हैं, NaHCO3 को स्टूडेंट क्या करते हैं, उच्च ताप पर गर्म करते हैं, तब ये Na2CO3 बनता है, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला कर रहा है कि धावन सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 10H2O क्या है, धावन सोडा का सूत्र है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कपड़ा धोने वाले सोडा को, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कपड़ा धोने वाला सोडा भी कहते हैं। आगे यहाँ पर स्टूडेंट हमारे पास कर रहा है अगला क्वेश्चन 33 वाला कि पेयजल को शुद्ध करने में उपयोग किया जाता है, तो CaOCl2 का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर कर रहा है कि विरंजक चूड़ अम्ल से गैस देता है। देखिए जब हम लोग क्या करते हैं, विरंजक चूड़ को गर्म करते हैं तो हमारे पास क्लोरीन गैस निकलती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला स्टूडेंट हमारे पास 35 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि नीला क्रिस्टल यानी CuSO4 5H2O से संबंधित कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए CuSO4 है, ठीक है। अगला यहाँ पर करा है 36 वाला क्वेश्चन कि 100 डिग्री ताप पर गर्म करने पर क्या बनता है? तो यहाँ पर Cu2S और यहाँ पर ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पर 37 क्वेश्चन करा है कि ड्राई सेल में उपयोग होता है, तो कौन सा उपयोग होता है? या NH4Cl उपयोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि pH पैमाना क्या करा है कि pH पैमाना विकसित किसने किया था? तो देखिए जो pH पैमाना है, pH वैल्यू है, वो किसने किया था? तो सोरेनसन ने दिया था। किसने? सोरेनसन ने दिया था, ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन कर रहा है कि सूचक वे पदार्थ हैं जो क्या करते हैं स्टूडेंट, कि क्षार के साथ रंग देते हैं या फिर दोनों के साथ रंग देते हैं? तो दोनों के साथ रंग देते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर 40 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि फिनाफ्थलीन रंग देता है, फिनाफ्थलीन रंग देता है अम्ल के साथ और क्षार के साथ, दोनों के साथ देता है। लेकिन आपसे पूछा क्या जाएगा कि जो फिनाफ्थलीन है वो अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है? तो जो फिनाफ्थलीन है अम्लीय माध्यम में रंगहीन होता है और क्षारीय माध्यम में कैसा होता है? गुलाबी कलर का होता है। 41 वाला क्वेश्चन कर रहा है कि जो फिनाफ्थलीन क्या है? तो फिनाफ्थलीन एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है, ठीक है। 42 क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट यहाँ पर कि प्राकृतिक सूचक कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए हल्दी हो गया, लौंग हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, या और ये सभी क्या है? हमारे प्राकृतिक सूचक हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने पूरे 40 क्वेश्चन को लगभग डिस्कशन किया। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वीडियो थोड़ा भी ऐसे अच्छा लगी हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग सभी चैप्टर के MCQ का प्रैक्टिस हम लोग इस चैनल पर करने वाले हैं, जिससे हम सभी की पॉलिटेक्निक की तैयारी बहुत ही अच्छी पाए, ठीक है। तो धन्यवाद स्टूडेंट, मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।